हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अब आज हमने डिसेंडिंग ऑर्डर को स्टडी कर रहे हैं कि हम वैल्यूज़ को डिसेंडिंग ऑर्डर एक एरे के अंदर हम वैल्यू स्टोर करवाएंगे और फिर उसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में शिफ्ट करना है। तो उसके लिए जिस तरह हमने असेंडिंग ऑर्डर के लिए यूज़ किए थे 3 वेरिएबल्स आई, जे एंड टेम्प वेरिएबल का मैंने आपको बताया था कि असेंडिंग ऑर्डर में क्या यूज़ है, वही यूज़ इसका डिसेंडिंग ऑर्डर में भी है। एक एक्स्ट्रा वेरिएबल के तौर पे ये इस्तेमाल होगा जिसकी ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन में है, उसके अलावा नहीं। और आई जो है वो हमारे पास काउंटर वेरिएबल है और जे जो है ये भी एज अ काउंटर वेरिएबल है, सिर्फ इस हिस्से के लिए यानी कि इस पार्ट के लिए। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है कि हमने वैल्यूज़ एंटर करवानी है। हमारे पास ए जो है वो एरे का नेम है, 10 जो है वो एरे का साइज़ है और फॉर लूप के थ्रू जो है वो हम इसके पहले यूज़र से वैल्यूज़ गेट करवाएंगे एंटर वैल्यूज़ करके, और ए ऑफ आई के अंदर वो जो है वो स्टोर करता रहेगा। फिर उसके बाद हमने स्वैपिंग करनी है, मतलब कि पहले चेक करेगा, अगर ज़रूरत हुई तो वो स्वैपिंग करेगा। सबसे पहले हमारे पास लूप है आउटर लूप जो कि आई को चेंज कर रहा है, मतलब कि आई जो है वो आइट्रेशन आई की होगी और इनर लूप के थ्रू हमारे पास जे की आइट्रेशन होगी, लेकिन जे में हमने वैल्यू को दे दिया i+1। i+1 क्यों? क्योंकि अगर इनिशियली i की वैल्यू 0 है तो j की वैल्यू 1 होनी चाहिए, अगर i की वैल्यू 1 है तो j की वैल्यू 2 होनी चाहिए। यानी कि हमारे पास जो एक कह लो कि हमारे पास एक लाइन है, एक एरे है स्ट्रेट, और फर्स्ट और सेकंड दोनों को कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन करने के लिए पहले i के पास जो है वो फर्स्ट इंडेक्स होनी चाहिए और जो जे है उसके पास सेकंड। तो इसलिए हमने फर्स्ट इंडेक्स 0 इंडेक्स अगर आई को दिया तो हम फर्स्ट इंडेक्स जो है वो जे को देंगे ताकि स्वैपिंग हम कर सकें अगर ज़रूरत है तो। फिर उसके बाद हमने करना है कि अगर तो हमारे पास वैल्यूज़ इसके मुताबिक हैं यानी कि लेस देन ए ऑफ जे हैं तो हम ये करेंगे, वरना हमें ज़रूरत नहीं। हम वैसे ही लूप से बाहर चले जाएंगे और जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट करके चेकिंग करते रहेंगे। अगर हमारे पास लेफ़्ट साइड पे यानी कि ए ऑफ आई के अंदर हमारे पास जो है वैल्यूज़ छोटी हैं, ठीक है, तो वो स्वैप करेगा। क्यों? क्योंकि हम ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आने वाले हैं। अगर ए ऑफ आई लेस देन है ए ऑफ जे से तो वो आगे फिर स्वैपिंग करेगा, वरना नहीं करेगा। अगर ग्रेटर है तो ग्रेटर ही रहने देगा। तो हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लेफ़्ट साइड पे यानी कि ए ऑफ आई के अंदर 8 है और ए ऑफ जे के अंदर हमारे पास 9 है, मतलब कि राइट कॉर्नर पे, तो हमारे पास यहाँ पर स्वैपिंग होनी चाहिए। तो टेम्प के अंदर हमारे पास 8 चला जाएगा और ए ऑफ आई के जगह ए ऑफ आई अब खाली हो जाएगा और ए ऑफ जे हमारे पास खाली हो जाएगा और ए ऑफ आई के अंदर हमारे पास 9 चला जाएगा और फिर उसके बाद 8 चला जाएगा और फिर उसके बाद ए ऑफ आई खाली हो जाएगा। टेम्प में 9 पड़ा हुआ था और वो ए ऑफ आई के अंदर आ जाएगा, मतलब कि हमारे पास स्वैपिंग हो गई। ए ऑफ आई की जगह हमारे पास 9 आ जाएगा और फिर उसके बाद ए ऑफ जे की जगह हमारे पास 8 आ जाएगा, कि मतलब कि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं और स्वैपिंग कंप्लीट हो रही है। फिर इसके बाद हमारे पास है डिस्प्ले का लूप। हमने वो जो लूप हमने एंटर करने के लिए लगाया था वही लूप हम यहाँ पे भी लगाएंगे एंडिंग, और यहाँ पर हमने सिंपली सी आउट करके ए ऑफ आई लगा देना है। मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर से लिखा है ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा, हमारे पास इस केस में फॉर लूप के अंदर डिसेंडिंग ऑर्डर है तो मतलब हर आइट्रेशन पर डिसेंडिंग ऑर्डर डिस्प्ले होने वाला है, इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने डिसेंडिंग ऑर्डर को बार बार प्रिंट नहीं करवाना तो आप फॉर लूप से ऊपर लिख दें कि सी आउट डिसेंडिंग ऑर्डर, वो फर्स्ट टाइम ही एज अ हेडिंग आपका डिस्प्ले होगा और बाद में आपका एरर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम रन करके चेक करते हैं कि हमारी आउटपुट सही आ भी रही है कि नहीं। तो अब हम इसमें वैल्यूज़ डालते हैं। मैं रेंडम वैल्यू अब असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज़ डालते हैं ना, ताकि वो डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है वो कन्वर्ट करके हमें दे दे। 89 नहीं, 9 अलग पे। अब ये देखें हमने वैल्यूज़ जो एंटर की थी, अब उसके मुताबिक जो हो वो चेक करो। उसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि हमें वैल्यूज़ सही से नज़र आ सकें।
ये देखें, अब हमारे पास पहली वैल्यू थी 1। अब इस 1 5 6 7 8 9 44 77 88 99 ये सारी असेंडिंग ऑर्डर में है। अब इसको उसने डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, 99 88 77 44 9 8 7 6 5 1। अगर हम, ये तो असेंडिंग में था, सीरीज़ में था, उसने उसको डिसेंडिंग में कर दिया। अब हम रैंडम डालते हैं कि एक असेंडिंग वाइज और एक डिसेंडिंग वाइज, तो देखते हैं कि कैसे चलता है। 1 2 3 फिर 8 6 5 देन 33 99 66 77। अब ये देखें, अब हमारे पास ये सही आंसर आ रहा है कि मतलब कि हमने क्रिटिकल आउटपुट दी, इनपुट दी और हमारे पास आंसर भी उसी वे में डिस्प्ले हो रहा है। सबसे पहले हमने डाला 1 2 3 8 6 5 3 33 99 66 77, बिल्कुल टोटली रैंडम हमने वैल्यूज़ दी। और फिर उसके बाद उसने डिसेंडिंग ऑर्डर में कितने अच्छे तरीके से उसने डिस्प्ले करवा दिया कि 99 77 66 33 8 6 5 3 2 1। ठीक हो गया। अब ये हम डिसेंडिंग ऑर्डर कम्प्लीटली समझ सकते हैं। ठीक है, आज तक की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।